हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इंटरमीडिएट यानी जो ट्वेल्थ का बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका लेसन 4 मैं उसका हिंदी मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पहले वीडियो मैंने पैराग्राफ नंबर 1 to 4 को एक्सप्लेन किया है हिंदी में, और दूसरे वीडियो में मैंने पैराग्राफ नंबर 5 to 8 तक एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो आप समझिए कि आप अपने एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव को छोड़ दिया, क्योंकि हर लेसन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। आप जानते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव वही कवर कर पाता है जो लेसन को खूब ध्यान से सुनता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट किलिंग द टाइम, मैं आपका जो ये लेसन है आई हैव ए ड्रीम, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है, उसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो पहले देख लेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ नंबर 9 से देखेंगे। और अगर आपके पास आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2 अगर आपके पास है तो उसे आप देखकर इसे समझने का प्रयास कर लेंगे। आप ओपन कर लेंगे सबसे पहले और लाइन बाय लाइन इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 9 से। चलिए देखते हैं इसमें पैराग्राफ नंबर 9 में कह रहा है क्या चीज़ कि गो बैक टू मिसिसिपी। ये देखिए, मैं इसका थोड़ा सा आपको थीम बता देता हूँ कहानी का, ताकि आपको समझ में आए। ये लेसन का नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसे लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अब चलिए इसको समझते हैं कि इस लेसन का मतलब क्या है। तो आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है कि मेरा एक सपना है, मेरा एक ख्वाब है। ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना या ख्वाब। तो आई हैव अ ड्रीम का मतलब हुआ कि मेरा एक सपना है, और इसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये एक्चुअली जो नेग्रो जाति है वहाँ पे 2 तरह के लोगों के बीच जो है काफ़ी तनाव फैला हुआ है, काफ़ी डिस्टिंक्शन है गोरे और काले लोगों के बीच। तो वहाँ के जो काले लोग हैं उनको नागरिकता का अधिकार वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, उनको काफ़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ देखा जा रहा है वहाँ नेग्रो जाति के जो यानी काले रंग के जो लोग हैं, जो हबसी जाति हैं, वहाँ इनको जो है काफ़ी इनकी दयनीय स्थिति है। इनको हर तरह के अधिकारों से जो है अलग कर दिया गया है, और इनको मतलब काफ़ी यातना से भरा हुआ ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गया है नेग्रो जाति के लोगों का। ऐसे सिचुएशन में ये नेतृत्व कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेग्रो जाति के लोगों का, और नेतृत्व करते हुए ये एक भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम। और ये स्पीच इन्होंने वाशिंगटन डीसी के जो अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल है, जिसे लिंकन मेमोरियल हॉल कहा जाता है, उसकी सीढ़ियों पे खड़े होकर ये वहाँ पे स्पीच दे रहे हैं। एक्चुअली मैंने अब्राहम लिंकन का नाम इसलिए लिया क्योंकि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन थे, और उनकी याद में लिंकन मेमोरियल हॉल बनाया गया था। तो उसकी जो सीढ़ियाँ है उस पर खड़ा होकर ये स्पीच दे रहे हैं, और किसको संबोधित कर रहे हैं, तो नेग्रो जाति के लोगों को, जहाँ कुछ गोरे जाति के लोग भी इकट्ठा हैं इनको कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और उस देश में काफ़ी जो है विद्रोह फैला हुआ है गोरे और काले लोगों के बीच। तो ऐसे में मैंने पैराग्राफ नंबर 1 to 8 तक पढ़ाया था। अब मैं आपको 9 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि गो बैक टू मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी को वापस जाओ। ये मिसिसिपी ना अमेरिका का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है, सिटी है। तो यहाँ कुछ वहाँ के स्टेट और सिटीज़ का नाम बोल रहे हैं कि गो टू मिसिसिपी, यानी गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी को वापस जाओ। गो बैक टू अलबामा, अलबामा को वापस जाओ, अलबामा भी वहाँ का एक राज्य है। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया को वापस जाओ, जॉर्जिया भी वहाँ का एक प्लेस है। गो बैक टू लॉसिनिया, गो बैक टू द स्लम्स, लॉसिनिया को वापस जाओ। एंड गो बैक टू स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज़, और जो हमारे उत्तरी शहरों के जो
गंदी बस्ती झोपड़पट्टियाँ हैं उनमें जाओ, वापस जाओ, नोइंग दैट समहाउ, तो किसी ना किसी तरह पता चलेगा कि दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, कि यह स्थिति बदल सकती है और बदलेगी। ये अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कौन मोटिवेट कर रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेग्रो जाति के लोगों को। आगे इसमें कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। देखिए, वैली का मतलब होता है घाटी और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। कह रहे हैं कि लेट अस नॉट वैलो, हमें खुद को नहीं ढकेलना है। कहाँ? इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, निराशा की जो घाटी है उसमें खुद को नहीं जाने देना है, खुद को नहीं ढकेलना, उसमें निराशा की घाटी में नहीं जाने देना है। आप जाके देखो इन सब जगहों पे तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी तरह यह स्थिति बदल सकती है और बदलेगी। ये अपने लोगों को, जो नेग्रो जाति के लोग हैं उनको जो है ये प्रेरित कर रहे हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे बोल रहे हैं, अगले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 10 है। कह रहे हैं क्या चीज़ कि आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों आज मैं आप लोगों से कहता हूँ कि दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस। देखिए, फ्रस्ट्रेशंस का मतलब होता है निराशा और डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है कठिनाइयाँ। देखिए, वर्ड आपके लिए बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप न जानते हो तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं क्या चीज़ कि आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों आज मैं आप लोगों से कहता हूँ कि दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन, कि निराशाओं और कठिनाइयों के बावजूद भी, ऑफ द मोमेंट, इस क्षण के निराशाओं और कठिनाइयों के बावजूद भी, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, ये वो सपना है, ये वो ख्वाब है जो अमेरिका के लोगों के ख्वाब से जुड़ा हुआ है, उनके ख्वाब से ये जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें जो है अमेरिका वासी के ख्वाब से, अमेरिकन लोगों के ख्वाब से जुड़ा है। आगे बोल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पैराग्राफ नंबर 11 में देखेंगे हम लोग कि आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। देखिए, ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं क्या चीज़ कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट मीन्स कि वन डे, कि एक दिन, ध्यान से सुनिएगा, कि वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि यह राष्ट्र जो है आगे बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने लोगों के सच्चे मायने में जिएगा। यहाँ अपने ये राष्ट्र जो है सच्चे मायने में जिएगा, ऊंचा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ये वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, अपने गवाही के रूप में हमें इन सच्चाइयों को लेकर चलना है। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, हमें इस सच्चाई को लेकर चलना है जिसके हम खुद गवाह हैं, सेल्फ एविडेंट हैं। क्या चीज़ का? तो ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी मनुष्य जो हैं एक समान बनाए गए हैं। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। आगे बोल रहे हैं पैराग्राफ नंबर 12 में कह रहे हैं क्या चीज़ कि आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पे, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, और फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, जो पहले के गुलाम थे उनके बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और जो पहले के जो गुलाम थे उनके मालिकों के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, मतलब साथ साथ बैठ पाएंगे, एट ए टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के मेज पे, भाईचारे के एक मेज पे ये एक साथ बैठ पाएंगे। मेरा एक सपना है
कि लाल पहाड़ियों पे, कहाँ के, तो जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पे जो पूर्व के गुलाम के जो बेटे हैं वो पूर्व के गुलाम के मालिकों के बेटे के साथ भाईचारे के एक मेज पर एक साथ बैठ पाएंगे, मेरा एक सपना है। आगे बोल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बाबू ध्यान से सुनिएगा। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, यहाँ तक कि जो मिसिसिपी का राज्य है, अ डिजर्ट स्टेट, जो एक मरुस्थल राज्य है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, जुल्म या अत्याचार। इनजस्टिस मीन्स होता है अन्याय, और एंड मीन्स तो आप लोग जानते ही हैं। तो कह रहे हैं कि आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि एक दिन यहाँ तक कि मिसिसिपी का राज्य, जो एक मरुस्थल वाला राज्य है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो अत्याचार और अन्याय की गर्मी से सराबोर पड़ा हुआ है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस, वह बदल जाएगा, वह जो है क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा क्या चीज़ में, इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, जो न्याय तथा स्वतंत्रता की शरण स्थली में तब्दील हो जाएगा, न्याय तथा स्वतंत्रता की शरण स्थली में बदल जाएगा। आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में 14 नंबर में कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा सपना है कि माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे, कि मेरे चारों बच्चे एक दिन लिव इन नेशन, राष्ट्र में ऐसे जिएंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहां वे अपने चमड़ी के रंग से नहीं जाने जाएंगे, बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि अपने चरित्र में निहित गुणों के वजह से जाने जाएंगे। देखिए कितना सुंदर बात बोले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बोल रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे चारों बच्चे जो हैं एक दिन इस राष्ट्र में, इस देश में, इस राष्ट्र में, जहाँ वो ऐसे जिएंगे कि वो अपने चमड़ी के रंग से नहीं जाने जाएंगे, यानी अपने जो स्किन है, अपना उनका जो चमड़ा है गोरा है कि काला, इससे नहीं जाने जाएंगे, बल्कि वो अपने चरित्र में निहित गुणों की वजह से जाने जाएंगे कि वो अच्छे हैं कि बुरे। नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पैराग्राफ नंबर 15 है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि आई हैव ए ड्रीम टुडे, ये बार बार जो है बोल के अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज मेरा एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम टुडे। ये अपने सभी नेग्रो जाति के लोगों को काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं कि स्थिति जो भी है दयनीय है और काफ़ी दुखद स्थिति है, यह बदल सकती है और बदलेगी। तो कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा का जो राज्य है, जहाँ के राज्यपाल के होठों से अभी वर्तमान के समय में ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, बीच बचाव तथा निष्फलीकरण के शब्द टपक रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सिचुएशन, वो एक ऐसी स्थिति में बदल जाएंगे, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स, जहाँ छोटे छोटे काले लड़के, काले रंग के लड़के, नन्हे मुन्ने काले रंग के बालक जो हैं, एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी, और जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे सांवले रंग, काले रंग की जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विथ लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स, वे एक दिन इस योग्य हो जाएंगे कि वे गोरे रंग के, श्वेत रंग के जो बालक हैं तथा जो श्वेत रंग की बालिकाएं हैं, उनके साथ हाथ में हाथ जुड़ाकर, एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई बहन की तरह जो है एक साथ हाथ में हाथ जुड़ाकर चलेंगे। कह रहे हैं क्या चीज़ कि मेरा एक सपना है कि अलबामा राज्य जो है, वहाँ जहाँ के गवर्नर के होठों से अभी के समय में जो है
बीच बचाव तथा निष्फलीकरण के शब्द टपक रहे हैं, वो ऐसी स्थिति में तब्दील हो जाएगा कि वहाँ के जो नन्हे मुन्ने बालक हैं, काले रंग के जो बालक और बालिकाएं हैं, वो इस योग्य हो जाएंगे कि छोटे छोटे जो गोरे रंग के बालक और बालिकाएं हैं उनके साथ जो है भाई बहन की तरह हाथ में हाथ जुड़ाकर चलेंगे। नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में बोल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 18 में देखेंगे, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, मेरा एक सपना है कि एक दिन सभी घाटियां जो हैं वह बराबर कर दी जाएंगी। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, सभी जो छोटे छोटे पहाड़ी हैं, जो पर्वत हैं, उनको नीचे कर दिया जाएगा। द रफ पैसेज विल बी मेड प्लेन, और जो उभर खाबर जमीन है, जो स्थान है, उनको समतल बना दिया जाएगा। एंड द क्रॉक्ड प्लेसेज, क्रॉक्ड प्लेसेस का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े स्थान, और जो टेढ़े मेढ़े स्थान है विल बी मेड स्ट्रेट, उसको सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और ईश्वर की गरिमा, ईश्वर की महिमा, और ईश्वर की जो महिमा है शैल बी रिवेल्ड, वह बरसेगी। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और सभी मनुष्य और सभी लोग इसे साथ साथ देखेंगे। सभी लोगों पर जो है ईश्वर की महिमा एक समान बरसेगी और सब लोग इसका जो है साथ साथ अवलोकन करेंगे, सब लोग इसे एक साथ देखेंगे। ये इनका सपना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। तो आज की वीडियो में मैंने पैराग्राफ नंबर 9 to 18 तक बताया है। अब एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसका लास्ट पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। प्लीज़ आप कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं ऐसे वीडियोस को जो है बार बार अपलोड करते रहूं, आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूं यूट्यूब के माध्यम से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।